आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बात सीधी बस हादसे से जुड़ी हुई खबर की करते हैं, जिसमें प्रशासन काफी ज्यादा सख्त है, सरकार काफी ज्यादा सख्त है। कल से प्रदेश में अब चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। न्यूज स्टेट पर परिवहन मंत्री ने बोला है, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि कल से एक हफ्ते के लिए अभियान चलाया जाएगा। परिवहन एसीएस को पत्र लिखा है। परिवहन विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है किसी भी रसूखदार का फोन आए कार्रवाई न रोके। कल से प्रदेश में अब चेकिंग अभियान काफी ज्यादा सख्ती के साथ चलाया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीधी हादसे से जुड़ी हुई बता रही हैं। लगातार इस पूरे मामले में सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी में हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे, तो दूसरी तरफ आपको बता दें प्रदेश में अब चेकिंग अभियान धड़ल्ले से चलाया जाएगा और कोई भी रसूखदार हो, चाहे कोई भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई नहीं रुकेगी। तो करीबन एक हफ्ते के लिए इस अभियान को चलाया जाएगा। तो सीधी हादसे में 51 मरने वालों की संख्या हुई है और इसके बाद लगातार प्रशासन काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। हालांकि लापरवाहियां इस पूरे हादसे में निकलकर सामने आई है, लेकिन इन लापरवाहियों से सबक लेते हुए अब यहाँ पे एक हफ्ते के लिए अभियान चलाया जाएगा। लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। परिवहन एसीएस को पत्र लिखा गया है और इसके साथ ये भी कहा गया है कि किसी भी रसूखदार का अगर फोन आए तो कार्रवाई को न रोका जाए और कोई भी अगर इन लापरवाहियों में शामिल होगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक साफ तौर से यहाँ पे मैसेज जनता के बीच दिया गया है कि सरकार प्रतिबद्ध है अपने वचनों को लेकर और इस वक्त जो भी घटनाक्रम हो रहा है, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काफी ज्यादा खेद व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि वो पूरे हालातों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं एक तरफ अब परिवहन विभाग भी मुस्तैदी के साथ कदम उठा रहा है। तो कल से एक हफ्ते के लिए इस अभियान को चलाया जाएगा और इस पूरे मामले में गंभीरता के साथ जांच की जाएगी। हालांकि अभी आरोपी चालक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई और भी चूक होगी तो उसको भी संज्ञान में लिया जाएगा। तो कल से एक हफ्ते के लिए इस अभियान को चलाया जाएगा। सीधी हादसे से जुड़ी हुई खबर, परिवहन एसीएस को पत्र लिखा है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा किसी भी रसूखदार का फोन आएगा तो कार्रवाई न रोकी जाए। तो न्यूज स्टेट पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बड़ा बयान कि कल से एक हफ्ते के लिए अभियान की शुरुआत होगी। परिवहन एसीएस को पत्र लिखा गया है और इस अभियान के जरिए ये देखा जाएगा कि कहां कहां लापरवाहियां बढ़ती जा रही है तो उस पर नकेल कसी जा सके और कोई भी रसूखदार अगर इस कार्रवाई को रोकता है तो उस पर भी अब कार्रवाई होगी। मेरे सहयोगी जितेंद्र अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, काफी ज्यादा सख्त प्रशासन का इसमें रवैया और परिवहन विभाग भी अब सख्ती बरत रहा है। जितेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक बड़ा स्टैंड लिया है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने और यहाँ पर उन्होंने साफ कर दिया है कि एसीएस को उन्होंने साफ कर दिया है कि कल से प्रदेश भर में चेकिंग अभियान चलाया जाए और किसी भी रसूखदार का अगर फोन आता है तो आप ना सुने, अपनी कार्रवाई करें। तो देखिए यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से सख्त होती हुई नजर आ रही है अब उन लोगों के खिलाफ जो लगातार इस तरह के अनफिट बसों को चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन होती है उसका पालन नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में परिवहन मंत्री सख्त नजर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया है कि एसीएस को पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि कल से जो अभियान चलाया जाएगा उसको लेकर पूरी जो मॉनिटरिंग है वो खुद भी करेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा है कि पूरे जो मामला हुआ है सीधी में उस घटना की जानकारी ली जा रही है, उसमें कौन कौन वहां पर शामिल था, किस तरह का ये घटना हुई थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही खुलासा होगा। लेकिन प्राथमिक तौर पर यही सामने निकल कर आ रहा है कि जो एक शॉर्टकट रास्ता था उसको अपनाया गया था, जिसके चलते जो घटना है वही अब ड्राइवर तेजी चला रहा है या फिर जो उसके अंदर पब्लिक बैठी थी वो ये कह रही थी कि उनका पेपर है या तमाम चीजें हैं वो चलते हैं। ये जांच का एक विषय है, लेकिन जल्द से जल्द इसका खुलासा होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा उन्होंने आज जो बात न्यूज स्टेट से कही है, उन्होंने साफ कर दिया है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हो, इसको रोकने के लिए एक बड़ा जो अभियान है वो कल से एक हफ्ते तक चलाया जाएगा। सभी आरटीओ को निर्देश है वो दे दिए जाएंगे ताकि किसी भी तरह से अनफिट वाहनों पर कार्रवाई की जा सके। ठीक है जितेंद्र, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सरकार काफी ज्यादा सख्त है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि इस पूरे मामले की जांच गंभीरता के साथ की जा रही है और यही नतीजा रहा
हालांकि आरोपी चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये हादसे हो जाते हैं और उसके बाद ही आखिर प्रशासन क्यों जागता है, और ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं। हालांकि ये भी हो जाता है कि कुछ मामले हाईलाइट नहीं होते हैं, और आज ये 51 जिंदगियां चली गई हैं, अभी भी वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस घटना से अब सबक लिया जा रहा है आगे, ताकि इस प्रकार के हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। चलिए ठीक है, मेरी आवाज़ जितेंद्र तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम यही कह रहे थे कि आखिर इस प्रकार के हादसे कहीं ना कहीं एक सबक बनकर भी आते हैं कि भविष्य में इस प्रकार के हादसे ना हो, उन पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी लापरवाही तो है ही, और इसके चलते अब 51 जिंदगियां नहीं रहीं। आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? अब आरोपी चालक को गिरफ्तार किया गया है और खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं परिवार का ढांढस बढ़ाने के लिए। लेकिन काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा है। सरकार सख्त है, सरकार की तरफ से अब ये कहा गया है, खासतौर से परिवहन विभाग, ये कहा गया है कि परिवहन विभाग की तरफ से सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। परिवहन एसीएस को इसी कड़ी में पत्र लिखा गया है। मध्य प्रदेश में एक बड़ा हादसा हुआ है, सीधी बस हादसा, जिसमें करीब 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी मौजूद हैं, सीधे उनसे हम बात करेंगे। सर, सीधी हादसे को लेकर क्या अपडेट, अभी तक क्या जानकारी ली गई है आपके द्वारा? देखिए, अपडेट कल लगातार मुख्यमंत्री जी स्वयं संपर्क में रहे सुबह 8 बजे से ही, और हम सारे लोग, मैं स्वयं अधिकारियों से दिन भर संपर्क में रहा। कलेक्टर एसपी 4 जिलों के वहाँ पहुँच चुके थे, हमारे डिप्टी डीसी को वहाँ भेज दिया था। और सबसे बड़ा कल हम लोगों का जो काम था कि जिनके साथ ये घटना हुई है, जो लोग डूब गए हैं, उनको किसी तरीके से बचाएं, और जो नहीं बच पाए हैं उनकी डेड बॉडी को सुरक्षित निकालें, उन्हें घर तक पहुंचाएं। तो कल तो सारे दिन यही चलता रहा, और मैंने कल ही बताया था कि इसकी जांच के आदेश भी दिए हैं, और बस का परमानेंट अरेस्ट कर दिया गया है। प्राथमिक दृष्टया से देखें तो उसमें ड्राइवर की गलती मालूम पड़ती है। उस समय जो भी स्थिति निर्मित हो सकता सवारियों ने कहा हो, जो बैठने वाले लोगों ने कहा हो कि वहाँ भाई जल्दी चलना है, इस रोड से ले लो, या परीक्षार्थी जल्दी जाना चाहते हो। तो जो भी उस समय की स्थिति है वो अब सामने धीरे धीरे आ रही है, आने के बाद ही उस पर हम निर्णय करेंगे। और आज मैंने अपने ट्रांसपोर्ट के एसीएस मिश्रा को पत्र लिखा है, नोटशीट लिखी है कि सारे मध्य प्रदेश में 1 सप्ताह का गहन चेकिंग अभियान लगाओ। उसमें कोई भी बस, किसी की बस क्यों ना हो, उसका परमिट सही नहीं है, या उसका फिटनेस सही नहीं है, या उसका बीमा नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार वो फुलफिल नहीं है, उस गाड़ी का परमिट तुरंत रद्द करो। किसी भी आदमी का फ़ोन, प्रभावशाली व्यक्ति का फ़ोन आता भी है तो आपको नहीं सुनना है। ये कार्रवाई कल से ही चालू हो जाएगी। तमाम मंत्री भी गए थे, मुख्यमंत्री भी लगातार अपनी नज़र बनाए हुए रखे हैं। अभी तक ऐसा क्या लगता है कि कहाँ कुछ ऐसे कुछ दोषी पाए गए जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने निकल कर आ? देखिए, मैंने कहा ना कि उसमें उस गाड़ी का परमिट था, फिटनेस थी, बीमा सब कुछ था, रोड पर भी चल रही थी। अब उस जो झरई गांव है, उस गांव से जो जहां बताया कि जाम लगा था, उस जाम को लेकर वो नहर के पास वाली रोड से क्यों गया, ये ड्राइवर की गलती माने या जो पैसेंजर बैठे थे उन्होंने कहा, इस चीज़ की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी आज शाम तक कि किसने ऐसा कहा। सर, कांग्रेस कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आरोप लगा रही है, कह रही है कि जहां एक और इतना बड़ा हादसा हो गया था, वहां मंत्री एक दावत उड़ा रहे थे और ठहाके लगा रहे थे। मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस को इस समय जो व्यक्ति मृत हुए हैं उनके परिवारों को सांत्वना देना चाहिए थी। उनके परिवारों के साथ कांग्रेस ये कहती कि हम भी खड़े हुए हैं विपक्ष के नाते, ये ना कहकर उनकी लाशों पर कांग्रेस के नेता राजनीति कर रहे हैं। लगता है यही कांग्रेस का सही चरित्र है। मैं कल सरस्वती जी का पूजन था, और किसी के यहाँ अगर सहजता में पूजा करने चला गया और प्रसाद पा लिया तो उसको भी ये लोग फ़ोटो खींच के चलाते हैं, और वैसे ही मेरे पुराना फ़ोटो चला दिए।
तो ये सब चीज़ें कांग्रेस का चरित्र है और सब इसको देख रहे हैं। कल मैंने देखा कि इन्होंने ट्वीट किया, सैकड़ों नहीं हजारों लोगों ने कांग्रेसियों की निंदा की कि आपको इस समय ये कहना चाहिए था कि हम मृत परिवारों के साथ खड़े हैं, ये ना कहकर आप जो गंदी राजनीति कर रहे हो, इसकी भरपूर भर्त्सना पूरे प्रदेश के लोगों ने की है। बिल्कुल, तो जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं उसको यहाँ पर साफ किया है मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री ने। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अब एक हफ्ते तक मध्य प्रदेश में सघन चेक इन अभियान चलाया जाएगा और जितनी भी अनफिट बसें होंगी उनके परमिट भी रद्द किए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे मामले की जाँच भी गंभीरता से कराई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।